हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा कि अभी साइंस और सोशल के लाइव क्लास चल रहे थे, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं साइंस और सोशल साइंस के। और उसके बाद कुछ लाइव क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि इंटरनेट समस्या आ गई, जिसके कारण कट गए। ठीक है, तो हम उस लाइव क्लास को बंद करके यहाँ पे मैथिली के लाइव क्लास बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि मैथिली का ही लाइव क्लास चलाइए सर। तो मैथिली का लाइव क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपको क्या करना है, तो सभी क्वेश्चंस का बारीकी से आंसर देते चलना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को आप देखते चलिए और आंसर देते चलिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का 7 से 8 दिन बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से आपको करना है वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। और ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैथिली और नॉन हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी कराए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो सबको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप उससे ज़रूर देखें। ठीक है, इससे आपको पूरा का पूरा जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। यहाँ बलराम रॉय जी आंसर भी दे चुके हैं पहले नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो बढ़ते प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना है। जैसा कि आपको पता है कि नॉन हिंदी का मॉडल पेपर से कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है हिंदी की, सॉरी मैथिली की। तो मैथिली वाले अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, और मैथिली वाले सभी क्वेश्चंस को आपको देखते चलना है। और जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को बारीकी से करते चलना है। और देखते हैं कितने क्वेश्चंस अभी आप लोग के पास आंसर, कितने क्वेश्चंस का अवेलेबल है, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं। उसी हिसाब से आप लोग की तैयारी का मतलब निकलेगा। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने अधिक लोगों में शेयर कर देंगे उतना अधिक लाइव क्लास में लोग जुड़ेंगे और उतना ही मज़ा आने वाला है लाइव क्लास में। ठीक है, कम्प्लीटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है इस सेट में। ठीक है, तो थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रही है, नेट का स्थिति जो है गड़बड़ है। और मॉर्निंग में हम लाइव क्लास नहीं आ पाए, इसका सिर्फ एक कारण है कि इंटरनेट समस्या चल रही है। ठीक है, तो बढ़ते फिर क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे बलराम रॉय जी 3 नंबर प्रश्न तक आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि आंसर आपने कितने सही दिए हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इंटरनेट स्लो चल रहा है, जिसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं का चलिए, यहाँ पे इंटरनेट साफ काम नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। कम्प्लीटली आपने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है बलराम रॉय जी। पहले नंबर प्रश्न का आपने ए आंसर दिया है, यानी कि पहला प्रश्न है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलनी, ऑप्शन रामलोचन शरण जो राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न का जो है सेकेंड नंबर प्रश्न है कि मिथिलाक संस्कृति सीमा निबंध कतयसँ लेल गेल अछि, जिसमें आपने आंसर दिया है बलराम रॉय जी। ए भी दिए हैं, सेकंड नंबर प्रश्न का भी ए आंसर दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है प्रवेशिका मैथिली साहित्य सो। और तीसरा जो आपका प्रश्न है कि रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटलनी, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दिए आप ऑप्शन नंबर सी, राय साहबक उपाधि मिला। बहुत अच्छा, तो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना है, सभी को अपने दोस्तों को शेयर करके उसे भी जुड़ाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक एक प्रश्न को ही ऊपर करते हैं। तो
यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, आपको फटाफट आंसर देना है कि इंग्लैंडक मातृभाषा राष्ट्रभाषा की थी? जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, मैथिली। फटाफट आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप फटाफट आंसर दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर की, भोलालाल दासक व्यक्ति की छलनी। ऑप्शन है आपका कि डॉक्टरी, वकालती, बैंक मैनेजर और शिक्षक। देखिए कम जुड़े या अधिक जुड़े, नो प्रॉब्लम, जितने भी लोग जुड़ेंगे हम क्लास कराएंगे। ठीक है, कम हो या अधिक हो, क्लास हमें कराना है। तो यहाँ पे कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि भोलालाल दासक है ना, दासक वृत्ति की एज। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। तो राहुल कुमार जी यहाँ पे लिख रहे हैं बी, यानी 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वकालती। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि 1962 में साहित्य अकादमी अध्यक्ष के चला? डॉक्टर राधाकृष्णन, सुचेता कृपालनी, उमा शंकर जोशी और रामा सिंह। तो फटाफट यहाँ पे राहुल कुमार जी लिख रहे हैं सर, कहिए। यहाँ पे आप लोग सोशल और साइंस की बात करें, सोशल और साइंस का जो लाइव क्लास चल रहा था, अचानक इंटरनेट ना होने के कारण बंद हो गई, यानी कि इंटरनेट समस्या के कारण जो क्लास बंद हो गई। ठीक है, इसमें राहुल कुमार जी ए लिखे आंसर, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का लिखे हैं ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण जो है आपका लाइव क्लास अभी बंद हो गया था, जिसके कारण जो है आप लोग ऐसे ऑलरेडी जो है आप लोग सोशल साइंस और साइंस के लाइव क्लास करना हम नहीं चाहते हैं, यानी कि आप लोग को लाइव क्लास करने में मज़ा नहीं आती है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति कते छेक? यानी कि इलाहाबाद में, बनारस में, दरभंगा में, मधुबनी में। ठीक है, फटाफट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपको फटाफट आंसर देना। ठीक है, फटाफट चलिए 7वां प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए 7वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर की, फूल अपन माई के कते ल जाइत छल? ऑप्शन है दरभंगा, मधुबनी, पटना, दिल्ली। जिसमें जो आपका 8 नंबर प्रश्न का देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर देने में बहुत सारे विलंब कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 7 नंबर का यहाँ पे डी लिखे हैं सर, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति कते छेक? चलिए यहाँ पे लिखे हैं बी, मधुबनी, बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि रमुआ के एच, नौकर, चाकर, नौवा, मोची। फटाफट आपको आंसर देना है। शायद अभी लाइव का समय नहीं है। ठीक है, तो रमुआ, यहाँ पे राहुल कुमार जी लिख रहे हैं रमुआ। चलिए 8 नंबर का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका सॉरी 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकर। रमुआ कौन थे? नौकर थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लाइव क्लास में लग रहा है किसी को इंटरेस्ट आज नहीं है, आज कोई जुड़ ही नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग, यानी कि 3 लोग ही जुड़े हैं। ठीक है, तो खींचते हैं, ऐसे कम लोग जुड़ते हैं तो मज़ा नहीं आता लाइव क्लास कराने में, इसलिए कहते हैं आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके जितने अधिक लोग होंगे सभी को जुड़ाइए, क्योंकि कम लोग रहते हैं लाइव क्लास में तो मज़ा ही नहीं आता है लाइव क्लास करने में। जितने अधिक लोग रहते हैं उतना मज़ा आता है लाइव क्लास कराने में। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि राजमोहन झा के कौन ईस्वी में वैदेही पुरस्कार दिल गेल? 1950 ईस्वी में, 1986 में, 1990 में, 1995 ईस्वी में। फटाफट आंसर देना है आप लोग को। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका 10 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर,
ठीक है। 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1986 से भी ठीक है। तो अभी के लाइव क्लास को समाप्त करते हैं और आपका जो लाइव क्लास होगा वो होगा आपका 7:30 बजे रात्रि में, ठीक है। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आपका लाइव क्लास होगा, ठीक है। रात्रि में आपको लाइव क्लास करना है। इसी के आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और साइंस सोशल की भी कोशिश करेंगे कि जितने अधिक क्वेश्चंस हो जाए उतने अधिक क्वेश्चंस को रात में कंप्लीट करते हैं। तो आइए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय। यहाँ पे लाइव क्लास में अभी इंटरेस्ट किसी को नहीं आ रहे हैं।